Hello students, myself Deepak Tiwari welcomes you all in my biology class of Biomaster. Previously, we have started the chapter life process of class 10. तो आज हम लोग उसी चैप्टर का पिछले वीडियो में हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस का इंट्रोडक्शन लिया था। हम लोगों ने क्या पढ़ा था उसमें? हम लोगों ने उसमें पढ़ा था कि न्यूट्रिशन क्या होती है, कितने तरह की न्यूट्रिशन होती है, किस तरह की न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक पढ़ा था, हेटेरोट्रॉफिक पढ़ा था, और उसमें ऑटो में भी फिर हमने दो टाइप्स देखी थी। प्रीवियस वीडियो में आप जाकर के ये चीज़ों को देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं हम लोग, और आज हम लोग जो इसमें पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे क्या? तो आज हम लोग यहाँ पर प्रोसेस पढ़ने वाले हैं वो फोटोसिंथेसिस का ऑटोट्रॉफिक प्रोसेस जो होता है, यानी जो ऑटोट्रॉफ प्लांट होंगे, ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म होंगे, वो क्या करते हैं? तो वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो हम उसी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को आज यहाँ पर क्लास 10th के लेवल पर पढ़ेंगे। केयरफुली सुनिएगा, क्लास 10th के लेवल पर पढ़ेंगे। ऐसा क्यों बोला मैंने क्लास 10th के लेवल पर पढ़ेंगे? इसलिए ना कि जो फोटोसिंथेसिस है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। उसको डिटेल में जानने के लिए आपको क्लास 11 का वेट करना पड़ेगा, और उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो इतना ईजी नहीं है। अलग से एक चैप्टर है क्लास 11 में फोटोसिंथेसिस के लिए। तो इन शॉर्ट हम एक समरी लेंगे उसका कि फोटोसिंथेसिस प्लांट में किस तरीके से होता है, हाउ डू प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं कि फोटोसिंथेसिस, पहले तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि क्या पढ़ने जा रहे हैं, फोटोसिंथेसिस पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब ये फोटोसिंथेसिस वर्ड की डेफिनेशन आपने कई बार पढ़ी होगी, इससे पहले भी पढ़ी होगी। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? तो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें एक प्लांट बेसिकली एक ग्रीन प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस यानी अपना फूड प्रिपेयर करता है बाय यूजिंग द एनर्जी ऑफ सनलाइट। यहाँ पर ध्यान देना, सिर्फ ग्रीन प्लांट ही फोटोसिंथेसिस करता है ऐसा जरूरी नहीं है। वो प्लांट जिसके पास क्लोरोफिल होता है, जैसे रेड एल्गी, वो होती तो रेड है लेकिन फोटोसिंथेसिस फिर भी परफॉर्म कर सकती है। तो यहाँ पर हमें बस इसका थोड़ा सा देखना है कि क्या होगा। तो इस प्रोसेस के थ्रू, ये वो प्रोसेस है, प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म, एक्चुअली प्लांट ही ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं ज्यादातर, एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर फूड। यहाँ पे फूड क्या है? C6H12O6, ठीक है। ये फूड को प्रिपेयर करता है, क्या यूज करता है? बाय यूजिंग यहाँ पर होगा बाय यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को वो यूज करता है किसके प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्या जरूरी है उसको? एंड क्लोरोफिल, ठीक है। तो ये वो प्रोसेस है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म C6H12O6 यानी कि कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन करता है। जो ग्लूकोज है, C6H12O6 क्या है? ग्लूकोज का फॉर्मूला है, सिंपल फूड हो गया। वो सिंपल फूड की फॉर्मेशन कर रहा है, यूज क्या कर रहा है? वो वाटर को यूज कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज। दो ही चीजें होती हैं। सनलाइट इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, फोटो मतलब सनलाइट, और क्लोरोफिल जो है वो उस सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस जो है वो प्लांट में कहाँ पर होता है और किस तरीके से होता है, उसको समझने के लिए आप देखिए। सपोज करिए हम देखते हैं कि ये एक प्लांट हो गया, तो ठीक है, ये एक प्लांट हो गया। प्लांट में ये लीफ है, तो बेसिकली इसको क्या सोर्स कहाँ से मिलता है ये समझने की बात है यहाँ पे। तो सनलाइट, तो यहाँ से उसको सनलाइट मिल गई, सनलाइट मिल गई है प्लांट को, तो यहाँ से इसको सनलाइट मिल गया। O2 और CO2 जो है वो एटमॉस्फेयर से वो ले लेता है, CO2 एटमॉस्फेयर से, एयर से वो CO2 ले लेगा और एयर में ही वो O2 रिलीज करता है। तो CO2 और O2 जो है वो एयर में वो रिलीज कर रहा है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, और यहाँ पर जो सॉइल है, सॉइल से इसको H2 यानी कि वाटर मिल जाता है। तो यहाँ से वो अपनी जरूरतों को पूरा करता है और ये प्रोसेस को कंप्लीट करता है। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि इस जगह पे जो फोटोसिंथेसिस का जो साइट है, यहाँ पर लीफ, हम देख रहे हैं यहाँ पे लीफ है। तो जरूरी
कैक्टस है, तो कैक्टस की स्टेम जो है वो मॉडिफाइड होती है इस प्रोसेस के लिए स्पेशली। तो जिसके पास भी क्लोरोफिल होगा जिस भी पार्ट में, वहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो सकता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लीफ जो है उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो क्लोरोफिल, एक्चुअली क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल इज अ ग्रीन कलर पिगमेंट। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर पिगमेंट है जो प्रेजेंट होता है कहाँ पे? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन टू क्लोरोप्लास्ट। अब ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, यही है वो साइट। क्लोरोप्लास्ट इज अ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये वो साइट है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है। तो देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये हो गया। तो क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। क्लोरोप्लास्ट में कितनी मेम्ब्रेन होती है? तो 2 मेम्ब्रेन होती है क्लोरोप्लास्ट में, आउटर और इनर मेम्ब्रेन। क्लोरोप्लास्ट हैज 2 मेम्ब्रेन्स और इसके अंदर एक फ्लूइड, एक लिक्विड भरा हुआ होता है। इस फ्लूइड या लिक्विड को हम स्ट्रोमा बोलते हैं। That is known as स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा इज अ फ्लूइड filled into that क्लोरोप्लास्ट। इसके बाद ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होंगे, इस एक ट्यूब को हम थैलाकॉइड बोलते हैं। दिस इज थैलाकॉइड। और ये बहुत सारे थैलाकॉइड एक के ऊपर एक इस तरह से अरेंज हो जाते हैं और ये ग्रुप जो है वो कहलाएगा ग्रेनम। तो ग्रेनम क्या है? ग्रेनम इज नथिंग बट द ग्रुप ऑफ थैलाकॉइड। थैलाकॉइड के ग्रुप को हम ग्रेनम बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे ग्रेनम जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। किसमें प्रेजेंट होते हैं? स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। इधर भी बना दिया हमने। ऐसे कई सारे यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। ये सबके सब जो होंगे ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। देखिए इस तरह से जुड़े हुए रहते हैं, ये ऐसे कनेक्टेड होंगे। ट्यूब जो होगी वो एक चैनल जो होगा वो इनको कनेक्ट करके देगा। तो ये जो कनेक्शन है इसको हम फ्रेट चैनल कहते हैं, या फिर इट कैन आल्सो बी कॉल्ड एज स्ट्रोमा लैमिले। तो उसको हम स्ट्रोमा लैमिले भी कह सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट, इसमें जो फ्लूइड है वो क्या होगा? वो स्ट्रोमा होगा और जो ट्यूब है वो थैलाकॉइड होगा। थैलाकॉइड के ग्रुप को हम ग्रेनम कहते हैं और फ्रेट चैनल इन ग्रेनम को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। इसके अलावा इसके पास अपना लिपिड हो सकता है, अपने राइबोसोम्स वगैरह भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये पॉलीराइबोसोम्स वगैरह, तो क्योंकि यहाँ पर उसका कोई काम नहीं है, ये 9th लेवल पर हमें सेल के अंदर पढ़ना था, तो उतना हम डिटेल ले जाएंगे, हम सिर्फ काम की चीज़ें यहाँ पर लेबल करेंगे। तो फोटोसिंथेसिस इस पूरे प्रोसेस में उसका एक स्टेप स्ट्रोमा में होता है और दूसरा स्टेप थैलाकॉइड में होता है। 2 स्टेप का प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। तो एक स्टेप कहाँ होगा? एक स्टेप कंप्लीट होता है उसका स्ट्रोमा में और दूसरा स्टेप कंप्लीट होता है थैलाकॉइड में। ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया क्लोरोप्लास्ट का। दिस इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसमें प्रोसेस हो कैसे रहा? इसमें प्रोसेस कैसे होगा अब हम उसको देखते हैं यहाँ पे। तो ओके, तो अब आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग उसी स्टेप को। फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है वो हमने देखा कि वो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ है। अब हम देखेंगे वहाँ पे कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। यानी कि अगर हम स्टेप्स की बात करें तो फोटोसिंथेसिस कंप्लीट इनटू 2 स्टेप्स। 2 स्टेप में कंप्लीट होता है फोटोसिंथेसिस का जो कॉम्प्लिकेटेड ये प्रोसेस है, दैट विल बी कंप्लीटेड इनटू 2 स्टेप। 2 स्टेप में अब इसमें पहला स्टेप जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड लाइट रिएक्शन। उसको हम लाइट रिएक्शन कहते हैं। और दूसरा प्रोसेस होता है उसको हम डार्क रिएक्शन बोलते हैं। लाइट रिएक्शन है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन नाम से ही कह रहा है कि लाइट रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसमें लाइट की एनर्जी को यूज किया जाता है। ठीक है, तो लाइट में ही होता होगा। डार्क रिएक्शन, इसमें लाइट की एनर्जी को यूज नहीं किया जाता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये डार्कनेस में होगा। ये भी तभी होगा जब लाइट प्रेजेंट होगी। तो अब ये कैसे हो गया भैया? लाइट यूज नहीं कर रहा तो डार्क में तो हो ही सकता है, लेकिन नहीं, अभी समझेंगे। देखिए आगे आपको समझ में आ जाएगा क्यों डार्क रिएक्शन जो है वो तभी होगी, यानी दिन में ही हो सकती है, रात में डार्क रिएक्शन नहीं होती है। तो देखिए क्या होता है, लाइट रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। इसको हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी बोलते हैं और इसको हम लाइट
इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी बोलते हैं इसको। ओके, तो इसमें लाइट की एनर्जी का यूज होता है, इसमें लाइट की एनर्जी का यूज नहीं होता। क्यों बोलते हैं ऐसा? ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि एज लाइट एनर्जी इज यूज्ड, इसमें लाइट एनर्जी का यूज होता है, और इसमें एज लाइट एनर्जी इज नॉट यूज्ड, इसमें लाइट एनर्जी का यूज नहीं होता है, इसलिए क्या हो जाएगी, ये लाइट इंडिपेंडेंट और ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होगी। तो इस प्रोसेस में जो लाइट रिएक्शन है ये होता कहाँ है? ये होता है टेक्स प्लेस इनटू स्ट्रोमा। ये स्ट्रोमा में होता है, जो लिक्विड पार्ट था उसमें होता है, और ये कहाँ होगा? तो ये होता है टेक्स प्लेस इनटू थैलाकोइड, उल्टा हो गया, ठीक है। टेक्स प्लेस इनटू स्ट्रोमा, ये स्ट्रोमा में होगा, और टेक्स प्लेस इनटू थैलाकोइड, ठीक है, ये थैलाकोइड में होगा। कौन सा? तो लाइट रिएक्शन में टेक प्लेस इनटू थैलाकोइड, लाइट रिएक्शन थैलाकोइड में होता है, और डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? स्ट्रोमा में होता है। ये डिफरेंस हो गया इनके बीच में। अब हम सिंपली इस रिएक्शन को देखें, प्रोसेस को देखें, तो लाइट रिएक्शन का जो फर्स्ट प्रोसेस होता है उसको हम फोटोलिसिस बोलते हैं। फोटोलिसिस में क्या होता है? फोटोलिसिस में वाटर मॉलिक्यूल H2O मॉलिक्यूल स्प्लिट होते हैं। वाटर मॉलिक्यूल का स्प्लिटिंग होता है बाय यूजिंग एनर्जी ऑफ लाइट की एनर्जी को यूज करके। तो ये क्या होता है यहाँ पे? H2O जो वाटर मॉलिक्यूल है वो स्प्लिट होगा तो क्या रिलीज करेगा? हाइड्रोजन प्रोटॉन रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और ऑक्सीजन निकल जाएगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रोसेस में वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग हो रही है, इसके लिए एनर्जी कहाँ से मिल रही है उसको? तो इसके लिए एनर्जी मिल रही है कहाँ से? तो सनलाइट से एनर्जी मिल रही है। सनलाइट की एनर्जी को यूज करके वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर स्प्लिट हो गया। इस प्रोसेस को हम फोटोलिसिस बोलते हैं। दिस इज द इनिशियल स्टेप ऑफ लाइट रिएक्शन। पानी जो वाटर मॉलिक्यूल होगा उसको स्प्लिट कर देगा, यानी कि इसका मतलब है कि हमें जो ऑक्सीजन मिलती है वो किससे मिलती है? वो ऑक्सीजन हमें वाटर मॉलिक्यूल के ब्रेक होने से मिलती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड के। इसके बाद क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ देखिए, ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये एक प्रोसेस है जिसकी मदद से इलेक्ट्रॉन को मूव कराया जाता है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराया जाता है, और जहां इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है वहां एनर्जी मिलती है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की वजह से इस इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराते हैं, जिससे जो एनर्जी मिलेगी उस एनर्जी को यूज करके ADP एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट को PI यानी फॉस्फेट के साथ जोड़ेंगे। इसके लिए एनर्जी लगती है, और वो एनर्जी कहाँ से मिल रही है? इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने से जो एनर्जी मिल रही है। तो क्या बन गया यहाँ पे? ATP की फॉर्मेशन हो गई, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्मेशन हो गई। ये हो गया क्योंकि इस प्रोसेस में इस प्रोसेस में देख रहे हैं आप कि क्या हो रहा है, तो फॉस्फेट को ऐड किया जा रहा है, इसलिए हम इसको फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं यहाँ पे। तो एक कंपोनेंट बन गया ATP। देन सेकेंड इवेंट क्या होगा? सेकेंड इवेंट यहाँ पर NADP ये क्या होता है? निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है। तो ये NADP निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, इसके साथ एक हाइड्रोजन को ऐड कर दिया जाता है। हाइड्रोजन ऐड होकर के क्या बनेगा यहाँ पे? NADPH। ये NADPH की फॉर्मेशन हो गई यहाँ। तो जो वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ है उसमें हाइड्रोजन प्रोटॉन निकला है, हाइड्रोजन प्रोटॉन को यूज करके क्या बना लिया? NADPH बना लिया, इलेक्ट्रॉन को मूव कराया है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, जहाँ पर एनर्जी मिली है उस एनर्जी को यूज करके ATP को PI के साथ जोड़ करके ATP बना लिया। तो ये हो गया आपका लाइट रिएक्शन का इवेंट। अब हम डार्क रिएक्शन देखें कहाँ होती है। तो डार्क रिएक्शन कहाँ होगी? तो डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस
वो तो लिख लिया हम लोगों ने कि डार्क क्रिएशन कहाँ हो रही है, टेक्स प्लेस इनटू स्ट्रोमा, ये स्ट्रोमा के अंदर हो रही है, जो लिक्विड पोर्शन है वहां पर डार्क क्रिएशन होती है। तो डार्क क्रिएशन में इस प्रोसेस में क्या होता है कि CO2 इज फिक्स्ड इनटू, CO2 को फिक्स किया जाता है इनटू C6H12O6। जो कार्बन डाइऑक्साइड है बचा हुआ इस प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस में दो चीजें यूज कर रहे हैं, एक तो H2O यूज हो रहा है और क्या यूज हो रहा है CO2। तो हमने देखा H2O का इस्तेमाल लाइट रिएक्शन हो गया, हमारे पास क्या बचा सिर्फ CO2 बचा है। तो ये जो CO2 है इससे हमें C6H12O6 बनाना है। C6H12O6 किससे बनाना है, कार्बन डाइऑक्साइड से, तो हमें कार्बन मिल जाएगा, हमें ऑक्सीजन मिल जाएगा। हाइड्रोजन कहाँ से मिलेगा, तो हाइड्रोजन ये NADPH को ब्रेक करेंगे, देखो NADPH ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा, NADP प्लस H, हाइड्रोजन मिल जाएगा। ATP ब्रेक करेंगे तो ADP PI और एनर्जी रिवर्सिबल होता है। तो यहाँ पर जो प्रोसेस CO2 इज फिक्स्ड इनटू C6H12O6 बाय साइक्लिक प्रोसेस, एक साइक्लिक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ये काम पूरा का पूरा होता है, जिसको हम कहते हैं C3 साइकिल। ठीक है, C3 साइकिल है साइक्लिक प्रोसेस जिसके थ्रू ये होगा। इसमें क्या होता है, इसमें बाय यूजिंग, इसमें यूज होता है यूजिंग द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। ठीक है, इसमें लाइट रिएक्शन के जो बाय प्रोडक्ट है, क्या बाय प्रोडक्ट बने थे, ATP और NADPH, इनका यहाँ पर दैट इज व्हाट ATP एंड NADPH। ATP और NADPH का यूज किया जाता है किस रिएक्शन में, डार्क रिएक्शन में। तो इस वजह से जो डार्क रिएक्शन है वो तभी होगी, इवन तो डार्क रिएक्शन क्या कर रही है यहाँ पे, डार्क रिएक्शन में लाइट का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसमें कोई लाइट एनर्जी यूज नहीं हो रही है, लेकिन ये ATP और NADPH को यूज कर रहा है। ATP और NADPH कब बनेगा, लाइट रिएक्शन में बनेगा। लाइट रिएक्शन कब होती है, जब लाइट अवेलेबल होगी तब। तो इसका मतलब है कि डार्कनेस में, रात के समय पे लाइट ना होने पर लाइट रिएक्शन नहीं होगी, वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक नहीं होगा, ना ATP बनेगा ना NADPH बनेगा। जब ATP NADPH नहीं बनेगा तो डार्क रिएक्शन के लिए भी ना एनर्जी मिलेगी ना हाइड्रोजन मिलेगा। तो डार्क रिएक्शन, इवन तो डार्क रिएक्शन does not use the energy of light, but still it will take place only and only in presence of light, because it is dependent on light reaction. Product of light reaction are used into dark reaction, इसीलिए डार्क रिएक्शन कभी भी अंधेरे में या रात में नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस हो गया। इन शॉर्ट देखिए, इसमें जैसे कि हमने कहा C3 साइकिल ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, तो इतना सिंपल नहीं है, बट आपके लेवल पर इतना सफिशिएंट है। ये हो गया ऑटोट्रॉफिक प्रोसेस का फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट हम लोग आगे की वीडियोस में हम लोग देखेंगे। टिल देन बाय बाय।